इस मीटिंग में जिसने अभी बुलाया है वो आपका बहुत दिल से अच्छा चाहता है, जिसलिए आपको इस मीटिंग में बुलाया हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मीटिंग अटेंड करते हुए आप अपना वीडियो जरूर से ऑन करें, क्योंकि हम आपसे अच्छी तरह से कनेक्ट हो सके। अगर आप कंफर्टेबल है तो जरूर से ऑन करें। तो इस बिजनेस के बारे में हम मीटिंग में के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि ये मीटिंग के सुन के बिजनेस करते हुए लाखों लोगों ने अपना बिजनेस डेवलप किया है, और उन्होंने ये चलते हुए लाखों लोगों की जिंदगी बदली हुई है, और लाखों लोग इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं। और तो हमारे जैसे हजारों और लाखों लोग इस बिजनेस के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और आप अभी ये बिजनेस देखना चाहते हो तो अपने और अपने परिवार के साथ वीडियो ऑन करें, सभ्यता से और शांति। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि यदि आप कंफर्टेबल है तो वीडियो चालू रखें और आनंद से अपने ये बिजनेस के बारे में अपॉर्चुनिटी सुने और शांति से इस बिजनेस में भाग ले। दोस्तों, मैं अभी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने के लिए हमारे गेस्ट स्पीकर को इनवाइट करना चाहता हूं, जो 20 साल की उम्र में अपने बाय बैकग्राउंड से ब्यूटिशियन है और 20 साल की उम्र में ये बिजनेस ज्वाइन कर चुके हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर रहे हैं, और लाखों लोगों की, हमारी और तुम्हारी जैसे लाखों लोगों की बिजनेस को डेवलप करने में मदद करते हैं। तो आपके और हमारे साथ जोरदार क्लैपिंग के साथ हम इनवाइट करते हैं आरती नारोला को, जो यह बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह से बिल्ड कर रहे हैं। तो हेल्प मी टू वेलकम मिस आरती नारोला। यस आरती जी। Yes. Okay. Am I audible? Yes, you are audible. Okay, okay, thank you. So, आवाज आ रही है मेरी? Yes, yes, perfect. Okay, okay, thank you for invite me. और पहले तो मैं कल्पेश सर को थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे इस बिजनेस को शेयर करने के लिए मुझे सिलेक्ट किया। तो थैंक यू कल्पेश सर। और गुड मॉर्निंग। आई होप मुझे आवाज तो नहीं सुनाई देगी आपको, पर एक बार मुझे आपका थम्स अप करके एक्साइटमेंट दिखा दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप सब ओपन माइंड से इस बिजनेस को देखने के लिए रेडी हो, राइट? सो प्लीज थम्स अप दिखा दीजिए मुझे एक बार। ओके ओके, सभी लोगों का थम्स अप आ गया। ओके, थैंक यू। सभी लोग रेडी है इस बिजनेस को देखने के लिए। और मैं मेरा इंट्रो करवा देती हूँ। माई सेल्फ आरती नारोला फ्रॉम सूरत, और मैं बाय बैकग्राउंड से आई एम ब्यूटिशियन, और मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रही हूँ। और पार्ट टाइम करते करते इस बिजनेस को भी ये लेवल पे लाई हूँ। तो मैंने क्या किया इस बिजनेस में, क्या है ये बिजनेस है, सभी बिजनेस के बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम इस बिजनेस को देखने के लिए
कितना एक्साइटेड है, मुझे एक्साइटमेंट आपका दिखना चाहिए, वरना मुझे भी इतना मजा नहीं आएगा इस बिजनेस को शेयर करने में। तो आप प्लीज ओपन माइंड से इस बिजनेस को देखने के लिए रेडी हो? यस और नो? ओके ओके, तो प्लीज शेयर पीडीएफ। पीडीएफ शेयर कर दीजिए प्लीज। ये साहब जी अभी 2 मिनट में हो जाएगा। ओके, थैंक यू। शुरू ही नहीं किया तो आवाज नहीं आएगी। 2 मिनट में शुरू हो रहा है। थैंक यू। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। शुरू हो। ओके, थैंक यू। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देता होगा कि पैसे कहाँ से आते हैं। तो मुझे आपका भी रिस्पॉन्स चाहिए, इसलिए आप भी मुझे बताइए कि पैसे कहाँ से आते हैं, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं कि जिस तरह से हमें यहाँ से पैसे मिल सकते हैं। तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइए कि कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं कि जहाँ से हम पैसे को अर्न कर सकते हैं। तो प्लीज कमेंट में फास्ट क्विक बताना चालू कीजिए। चैट में बताओ। हाँ, किसी ने लिखा है जॉब, किसी ने लिखा है बिजनेस। यस, अतुल राठौड़ जी ने लिखा है जॉब। यस, और कोई? कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जहां से हमें पैसे मिलते हैं? यस, सुरेश जी ने लिखा है जॉब। यस, विरानी ने लिखा है जॉब। यस, फार्मिंग, बिजनेस, खेती। यस यस यस, ओके, बहुत सारे के रिस्पॉन्स आ चुके हैं। हम देखेंगे आगे कि बिजनेस करने से या नौकरी करने से या फिर खेती करने से या फिर प्रोफेशनल से हम पैसे कमाते हैं। तो ऐसे 4 रास्ते हैं। आगे पीडीएफ शेयर कीजिए नैतिक जी। ओके, जो हम नौकरी करके भी पैसा कमा सकते हैं, हम बिजनेस करके भी पैसा कमा सकते हैं, हम किसी प्रोफेशनल्स में या फिर सीए है बिजनेस करके या प्रोफेशनल में से भी पैसा कमा सकते हैं, राइट। तो और खेती करके, तो दुनिया में जितने भी पैसे कमाने के रास्ते हैं वो इन 4 में से आ जाते हैं, राइट। तो हमें तो पता है कि नौकरी में ज्यादा पैसा मिलता है या फिर बिजनेस में हमें पैसा कमाना है, राइट। हमें पता है इतना वे है, ये 4 वे मैंने आपको दिखाया है, इतने वे से हम पैसे को कमा सकते हैं, राइट। तो कौन सा ऐसा वे है कि जिसमें हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, नौकरी या बिजनेस? ऑफ कोर्स बिजनेस। यस, ढोलरिया सुरेश जी ने लिखा है ऑफ कोर्स बिजनेस। यस, हमें तो पता है कि बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा होता है, फिर भी इंडिया का ये रेशियो है कि 80% लोग नौकरी करते हैं। क्यों? कोई मुझे बताएगा क्यों? हमें पता है कि बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा है, फिर भी हम नौकरी करते हैं।
तो इनका बहुत सारा रीजन है कि हमें बिजनेस करना है तो पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे होना भी जरूरी है, और पैसे होने से भी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हम बिजनेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही काफी नहीं होता है, हमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनकी स्किल भी पता होनी चाहिए, नॉलेज भी पता होना चाहिए, सब कुछ हमारे पास होना चाहिए, तब हम जाके बिजनेस कर सकते हैं। प्लेसमेंट रखना पड़ेगा, फिर एम्प्लॉइज रखने पड़ेंगे, लाइसेंस लेना पड़ेगा, सब कुछ ये झंझट में पड़ के हम बिजनेस कर सकते हैं। तो 80% लोग ये सोचते हैं कि हमें बिजनेस नहीं करना है, इससे अच्छा है कि हम सुबह 8 बजे जाते हैं, दोपहर को टिफिन खा के शाम को 8 बजे आ जाते हैं और रात को सुकून की नींद से हम सोते हैं। राइट, यही सोचते हैं ना हम। तो इसीलिए हम ये सोचते हैं कि भाई हमें बिजनेस नहीं करना है, हमें जॉब करनी है। पर मैं एक ऐसा बिजनेस के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि जिसमें एक भी रुपया लगाना नहीं है, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो रिस्क क्या होगा? रिस्क ही नहीं है तो टेंशन कौन सी आएगी? मतलब कोई चीज नहीं है, बराबर। तो रिस्क नहीं है, टेंशन नहीं है और एक भी रुपया लगाना नहीं है, एक भी बंदे को आपको काम पे लगाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, फिर भी ये बिजनेस शुरू होता है। राइट, तो आगे हम देखते हैं कैसे ये बिजनेस शुरू हो सकता है। नेक्स्ट, देखिए हम सभी लोग कस्टमर तो है ही, राइट। हमें कस्टमर में से स्मार्ट कस्टमर बनना है। वो कैसे दिखते हैं हम आगे। हम सभी लोग कस्टमर है, सुबह से लेके शाम तक सारी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। हम जब हमारा बॉर्न होता है तब से लेके हम सारी प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू करते हैं। देखिए इसका स्लोगन यही है कि दुकान बदलो रुपया कमाओ। मतलब आवाज नहीं सुनाई दे रही है? हेलो, एक मिनट। हमें शॉप चेंज करनी है और पैसा कमाना है, यही है इस बिजनेस का फंडा। राइट, तो इस बिजनेस में करना क्या है? नेक्स्ट, हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी घर में प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, हेयर ऑयल, पाउडर, चाय, कॉफी, जो खाने का तेल है, वो सभी लोग, डिश वॉश, फ्लोर क्लीनर, होम केयर के सभी प्रोडक्ट्स, मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वही प्रोडक्ट्स तो हम लेते ही है। सुबह से लेकर शाम तक जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो तो हम लेते ही है। तो इसका करना क्या है आगे देखते हैं हम। देखिए हम सभी लोग कस्टमर तो है ही, ये सभी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, कस्टमर तो हम है ही। राइट, तो हम कस्टमर तो ही। सिंपल एक पेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एक पेस्ट लिया तो वो पेस्ट की एमआरपी है 100 रुपीज, बराबर। तो 100 रुपीज उनकी एमआरपी है, हमें कितने में आती है? 100 रुपीज में आती है। तो हम कहाँ से लाते हैं? हम शॉप से लाते हैं। और शॉप वाला बनाता तो है नहीं, तो वो किससे लाता होगा? वो होलसेलर के पास से लाता होगा, और आगे वो डीलर के पास से लाता होगा, वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास से लाता होगा, और वो कहाँ से लाता है? कंपनी के पास से। और हमारे तक ये प्रोडक्ट्स पहुंचती है तब उनका प्राइस कितना बढ़ जाता है, देख सकते हैं आप। तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है और हमारे तक ये पहुंचते पहुंचते प्राइस इतनी कितनी हो गई। जब वो 14 रुपीज की प्राइस थी, 40 रुपीज की, वो हमारे तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपीज हो गया। तो हमारा यहाँ पे कितना परसेंट पैसा गया? 60%। कौन ले गए? ये मिडल मैन, जो उसने भी इन्वेस्टमेंट किया है तो वो भी अपना भाव चढ़ा के थोड़ा भेजेंगे अगर। और दूसरा जो है वो एडवर्टाइजमेंट 20% पैसा जाता है। मिडल मैन जो है वो 40% ले जाते हैं और एडवर्टाइजमेंट में 20% जाता है। ऐसे हमारा 60% पैसा बिना किसी कुछ भी, मतलब हमारे कोई फायदे का नहीं है, फिर भी चला जाता है। पर हमारे पास ऐसा कोई रास्ता ही नहीं था कि हमें डायरेक्ट कंपनी से लाना है प्रोडक्ट्स। हम ला ही नहीं सकते थे क्योंकि हमें तो दुकान से ही लाना पड़ता था या फिर मॉल से लाना पड़ता था। हमारे पास ऐसा कोई रास्ता था नहीं। तो ये है ट्रेडिशनल मार्केट। पर मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करने जा रही हूँ वो आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। उसमें कैसा होता है कि वहां पे सपोज कि मैं यहाँ पे कोलगेट लाना चाहती हूँ, तो मैं कोलगेट की जो फैक्ट्री होती है वहां पे जाके मैं ऐसा बोलूं कि मुझे एक कोलगेट दे दो भैया, तो वो क्या मुझे देंगे? नहीं देंगे, ऑफ कोर्स नहीं दे पाएंगे। क्योंकि मुझे वो किस व्यक्ति को देते हैं? वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसको देते हैं, होलसेलर कर देते हैं, हमको नहीं देते हैं। तो हमें ऐसा कोई रास्ता ही नहीं था कि हमें डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट लाना है पर हमें मिल सकता है, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं था। पर आज से 2 साल पहले मैंने भी ऐसा कोई बिजनेस देखा, ऐसी अपॉर्चुनिटी देखी, मुझे भी ऐसा लगा कि ये तो अच्छा है। जिस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो क्या है, उसमें किस तरह से बिजनेस होता है। तो इसमें से जो मिडल मैन है वो कोई नहीं होते, हम डायरेक्ट कंपनी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कंपनी टू कस्टमर।
मतलब मिडलमैन कोई नहीं, तो जो 60% पैसा इस मिडलमैन के पास जाता था वही 60% पैसा हमें मिलता है, तो कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा। जब 60% पैसा हमें बैक मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए करना क्या है, सिर्फ दुकान ही बदलनी है। दुकान बदलना है, हमें सिर्फ जो ब्रांड यूज करते थे उसकी सिर्फ ब्रांड ही बदलनी है, और ब्रांड बदल ली, शॉप चेंज कर ली, और हमें प्रोडक्ट्स यूज किया। हमने प्रोडक्ट्स यूज किया, उसकी क्वालिटी जानी, तो हमें ऐसा लगा कि भाई नहीं, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, उनकी एमआरपी से या फिर डिस्काउंट बहुत अच्छा मिलता है, काफी अच्छा डिस्काउंट है। तो ये सब कुछ आपको अच्छा लगा है, तो ऑफकोर्स जब कोई किसी चीज आपको अच्छी लगती है तो क्या आप अकेले अकेले इसका बेनिफिट्स लेते हैं या फिर किसी और को शेयर भी करते हैं? तो ऑफकोर्स शेयर करते हैं। तो हमने प्रोडक्ट्स यूज किया, हमें अच्छा लगा तो हमने किसी को शेयर किया, अच्छा लगे तो किसी को शेयर करना है, और वो भी हम करते ही थे। जो खर्चे हम सुबह से शाम तक करते थे, बस उसी की तो चर्चा करनी है, राइट? और उसी में से ही हमारी इनकम बनती है। वो कैसे, आगे देखते हैं। देखिए ये 10 टाइप्स ऑफ इनकम आपको दिखाई दे रही है। इसमें से बहुत सारे डिस्काउंट है, 10 to 20% डिस्काउंट, 5 to 11% परफॉर्मेंस बोनस। पर ये सभी सारे डिस्काउंट पे आपको अभी फोकस नहीं करना है, क्योंकि आपको अभी इतना समझ में नहीं आएगा। पर मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि बीच में सेंटर में जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर ही आपको फोकस करना है, क्योंकि वहां पे क्या लिखा है, 10 टाइप्स ऑफ इनकम। मतलब इसमें से साइन अप करने से या रजिस्टर करने से, इसमें से सामान लेने से मुझे इतनी इनकम मिलती है, इतना आपको पता चल सकता है, राइट? और साइड में जो आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है, जो बैंक बैलेंस है, अच्छी सी लग्जरियस कार है, गोल्ड है, विदेश यात्रा करने के लिए जो प्लेन उड़ रहा है वो आपको सबको दिखाई दे रहा होगा, हाउस भी दिख रहा है। तो ये सब हमें यहाँ से मिल सकता है, पर वो कैसे, वो हम आगे देखते हैं, राइट? नेक्स्ट। तो जिस बिजनेस की मैं बात कर रही हूँ वो बिजनेस एक्चुअल में है क्या, वो मैं आपको बताऊंगी। इस बिजनेस का नाम है वेस्टीज। तो ये वेस्टीज है क्या, और वेस्टीज के एमडी कौन है, उसके ओनर कौन है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। कि ये जो हमारे ओनर है मिस्टर एमडी गौतम बालिसर, उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और जो ये एमडी सर है उसका बहुत अच्छा विजन उसने लिया है और उसने बहुत ही अच्छी कंपनी बनाई है। क्या है इस कंपनी को, प्रोफाइल को हम देखते हैं, काफी अच्छी कंपनी है। क्या है ये कंपनी, कितनी प्रोडक्ट्स बनाती है, क्या उनका रेशियो है, कितना ग्रोथ कर रही है, हम सभी चीजें हमें जाननी तो पड़ेगी। ताकि हमें बिजनेस शुरू करना है तो हमें उसकी हिस्ट्री तो जाननी ही पड़ेगी। तो आइए हम देखते हैं उसकी हिस्ट्री। ये हमारी जो वेस्टीज कंपनी है वो इंडिया की फर्स्ट नंबर की कंपनी है। पहले तो मुझे ये बात बताते हुए अपना प्राउड फील होता है कि ये हमारे इंडियन की कंपनी है, राइट? कंपनी तो बहुत सारी होती है पर ये हमारी इंडिया की कंपनी है, वो बताते हुए मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है। और दूसरी बात कि जो जितनी भी ऐसी मार्केटिंग कंपनी चल रही है उसमें से ये कंपनी का फर्स्ट नंबर है। तो मुझे आपको इतना कुछ बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं कुछ भी ना बताऊं आपको तो भी चलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ मैंने एक चीज दिखा दी, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पर है। और फर्स्ट नंबर पर जो कोई भी आता है वो ऐसा तो आता ही नहीं है। चाहे कोई क्लास में कोई स्टूडेंट फर्स्ट नंबर पे आए तो हमें पूछना नहीं पड़ता है कि वो होशियार था या फिर कुछ और, तो हमें पता ही है होशियार होता है तब भी वो फर्स्ट नंबर पे आता है, राइट? तो मैं इस कंपनी का इतने में ही आपको शॉर्ट में बता दूं तब भी चलेगा। पर आइए हम कुछ आगे भी देखते हैं कि जो वर्ल्ड में टॉप 100 कंपनी होती है उनमें से हमारी वेस्टीज के अलावा और कोई इंडियन कंपनी ने टॉप वर्ल्ड में हमारे इंडियन वेस्टीज कंपनी के सिवाय और कोई कंपनी नहीं है। और हम भी किस रैंक पे है वो देखते हैं, हम 18 नंबर पे है हम। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। और कंपनी कब से शुरू हुए, वो एक एक्सपीरियंस कितना है कंपनी के पास वो देखते हैं। तो ये 2004 से शुरू हुई है, मतलब कंपनी के पास 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो बहुत ही ओल्ड और एक्सपीरियंस वाली कंपनी है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि कल चालू हुई, 2 साल पहले चालू हुई, बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। तो ऑफ कोर्स अच्छी होगी। और 2 करोड़ लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और हम इसकी आगे बात करें तो 3000 प्लस करोड़ का उनका वार्षिक टर्नओवर है। प्लस कोरोना के अंदर इसमें 20 लाख से भी ज्यादा लोगों ने वेस्टीज के अंदर साइन अप किया। क्यों किया होगा पता है आपको? क्योंकि कोरोना में क्या था, लॉकडाउन था तो कोई बाहर तो जा नहीं सकते, और फिर बाहर नहीं जाते तो इनकम तो बंद होगी।
चाहे वो कितना भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, 5 लाख का किया होगा या 5 करोड़ का किया होगा, इन्वेस्टमेंट तो किया था, फिर भी हमें घर पे रहना था, लॉकडाउन था, इसलिए हम ये कुछ कर नहीं पाते थे, मतलब बाहर जा नहीं सकते थे। तो बाहर नहीं जा सकते थे तो इनकम कैसे आएगी? ऑफ कोर्स नहीं आएगी। पर यही एक ऐसा बिजनेस था कि जो बंद ताले में भी चला और हुआ। ये बिजनेस कैसे हुआ पता है आपको? ये बिजनेस है टर्नओवर का, राइट? और मैंने आपको आगे प्रोडक्ट्स दिखाई कि इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आती है, बराबर? तो ये प्रोडक्ट्स हम सभी लोग यूज करते ही थे, अभी कोरोना में भी करते थे, अभी भी करते हैं, और नहीं कोरोना होता तब भी करते थे। कोई भी इंसान झोपड़पट्टी में रहने वाला हो तब भी करता है, मिडलमैन हो तब भी करता है, चाहे वो मुकेश अंबानी जी ही क्यों ना हो, फिर भी ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो इस प्रोडक्ट्स की हमें यूज होती है, ये रोजिंदा जीवन में जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वही प्रोडक्ट्स है, क्योंकि हमें तो ये प्रोडक्ट्स चाहिए ही चाहिए, तो इसके बिना तो चलने वाला है नहीं। तो हमारा टर्नओवर तो चालू ही था, टर्नओवर चालू था तो इनकम कैसे रुकने वाली थी? इनकम तो चालू ही थी। इसीलिए लोगों को ये समझ में आ गया कि हमें जब एक बिजनेस पे खड़े थे तो इस बिजनेस पे, एक बिजनेस से हमारा कुछ होने वाला नहीं है, तो हमें कुछ दूसरा और ढूंढना होगा। इसीलिए लोग ढूंढते ही थे कि बिना, जो कोरोना के पीरियड में घर बैठे पे कुछ ऐसा करा जाए कि वहां से इनकम आने लगे, राइट? तो कोरोना में भी 20 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसमें साइन अप किया, राइट? और इसमें 350 प्लस से अभी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, और आगे देखते हैं उनके डीएलसीपी भी बहुत है, और 3500 से ज्यादा जूम ऑनलाइन मीटिंग्स की हुई है जो अभी हम चालू है, राइट? तो ऐसे डिजिटली हमने लोगों को प्लेटफॉर्म दिया कि डिजिटली भी लोगों को सिखाया कि इस तरह से बिजनेस किया जा सकता है, इस तरह का बिजनेस हो सकता है। मतलब ये लॉकडाउन में भी चालू ही था, राइट? तो इसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं? तो पहले हेल्थ केयर, स्किन केयर, ओरल केयर, कॉस्मेटिक, एग्रीकल्चर, ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। और एक कंपनी जो है वो है तो इंडिया की कंपनी, पर अभी तक क्या हो रहा था, थी तो इंडिया की कंपनी, पर ऐसा पहली ऐसी कंपनी है जो है तो इंडिया की कंपनी पर बाहर के इतने कंट्रीज में चल रही है, और कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जो है हमारी इंडियन कंपनी और बाहर भी गई है। तो हमारी कंपनी अब इंटरनेशनल बन चुकी है, राइट? दुबई, नेपाल, बहरीन, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, ओमान, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मतलब इतने कंट्रीज में अभी रन कर रही है। तो और ऐसी कोई मीटिंग्स नहीं है, और कोई ऐसी जो कंपनी नहीं है कि हमें इंटरनेशनल हो गई है, राइट? और आइए हम देखते हैं इनके सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स के बारे में। तो ये सारे अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको बताऊंगी, वो है हलाल का सर्टिफिकेट जो दुबई का है, राइट? दुबई का सर्टिफिकेट है। और दुबई का सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको बात करूं तो वो एक मोमेडियन सर्टिफिकेट होता है, जब वहां पे 100% श्योर एंड प्योर प्रोडक्ट मिलता है तब भी हमें ये सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो हमें ये इंटरनेशनल क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मिल चुकी है, तो हमें और कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, राइट? आगे देखते हैं हमें इस बिजनेस में करना क्या है। मैंने पहले ही बताया, इस बिजनेस में सिर्फ एक ही चीज करनी है कि दुकान बदलो और रुपया कमाओ। वो कैसे, देखते हैं आगे। हम अदर ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स यूज कर ही रहे हैं, हम वेस्टेज से क्यों लाए? हमें ऐसा क्या बेनिफिट्स मिले कि हम वेस्टेज की दुकान से प्रोडक्ट्स खरीदे? तो आइए हम देखते हैं क्या बेनिफिट्स मिलता है। हम अदर ब्रांड से या फिर दुकान या फिर मॉल से प्रोडक्ट्स लाते हैं तो हमें ऑन एमआरपी सामान मिलता है, पर अगर हम वेस्टेज की दुकान से प्रोडक्ट्स लाते हैं तो हमें 10 to 15% का डिस्काउंट मिलता है ऑन एमआरपी। तो ये एक अच्छी बात हो गई। फिर हमें बाहर कोई फ्री प्रोडक्ट्स नहीं मिलता, जबकि यहाँ पे 10% फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और यहाँ पे 10% प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, तो ये एक अच्छी बात हो गई। और बाहर हमको कोई कैशबैक नहीं मिलता है, पर यहाँ पे कितना कैशबैक मिलता है? 5 to 11% कैशबैक मिलता है। वो कैसे? हम जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं, डे 1 से हमारा कैशबैक आना शुरू हो जाता है 5%। फिर जैसे टर्नओवर बढ़ता जाता है वैसे इनकम बढ़ती जाती है, वैसे टर्नओवर के हिसाब से हमारा चेक भी बढ़ता जाता है। और बाहर हमें कोई ऑफर नहीं मिलती है, और यहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी ऑफर मिलती है। वो कंसिस्टेंसी ऑफर क्या है? अगर हम लगातार 4 मंथ तक 3000 का सामान लाए तो हमें 5वें महीने पे हमें 2500 का सामान फ्री मिलता है, बिल्कुल फ्री। तो ये एक अच्छी बात है। बाहर हमें कोई भी जगह पे नहीं मिलता है। बाहर हमें कोई भी ट्रैवल फंड का कोई चांस नहीं है, कोई चीज मिलती ही नहीं है। और यहाँ पे हमें ट्रैवल फंड मिलता है,
प्लीज नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट। बाहर हमें कोई भी कार फंड नहीं, साइकिल का भी कभी फंड नहीं मिला है, पर यहाँ पे हमें कार फंड मिलता है। बाहर हमें कोई भी कुछ भी चीज मिलती ही नहीं है, हाउस फंड भी नहीं मिलता है। कभी आपने ऐसा सोचा कि किराने की दुकान वाले ने हमारा 1 महीने का जो रेंट है वो पे कर दिया होगा? तो ऐसा बनता ही नहीं है, पर यहाँ पे हाउस फंड मिल रहा है। पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि डिस्काउंट की बातें चल रही थी तब तक तो ठीक था, पर ये जब हाउस फंड, कार फंड और ये ट्रैवल फंड की बातें की तो हमें कुछ हजम नहीं हो पा रहा है। ऐसा होगा ना, मुझे भी हुआ था, इसलिए आपको भी होगा, हजम नहीं होगा, पर मैं आपको आगे प्रूफ दिखाऊंगी कि ये सब कुछ सच हो पाएगा, राइट। और ट्रैवल फंड, जो इसमें ट्रैवल फंड लिखा है, कार फंड लिखा है और हाउस फंड लिखा है, वो कब मिलता है? जब मैंने इस बिजनेस को देखा, इसकी प्रोडक्ट्स यूज की, मैंने किसी को शेयर करना चालू किया, मेरे कहने से किसी और ने अपने घर पे प्रोडक्ट्स यूज करने के चालू किया, तो हमारा टर्नओवर धीमे धीमे बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे हमारा टर्नओवर जब बढ़ेगा और हमारा एक टीम खड़ा होगा, टीम जब हमारा नेटवर्क बनाएगा, तो नेटवर्क जब हम यहाँ से बनाते हैं और वो भी लोग यहाँ से परचेसिंग करना शुरू करते हैं, तो हमारा टर्नओवर होना चालू हो जाता है। और जब भी हमसे या फिर हमारी टीम से टर्नओवर 1,75,000 रुपया टर्नओवर होता है, तब हमें कंपनी का एक पहला लेवल मिलता है, वो है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और तब हमारी इनकम बहुत अच्छी, 4,000 से लेकर 25,000 तक की हमारी इनकम आना शुरू हो जाती है। और ये इनकम बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि हमने कुछ लगाया नहीं है, पैसा सिर्फ पार्ट टाइम में आ रहा है, ठीक है। तो हम प्लीज आगे की स्लाइड, तो हम किसी 2 लोगों को, आगे की स्लाइड कर दीजिए ना प्लीज। तो हम किसी 2 लोगों को ये बिजनेस में लाते हैं, वो नहीं, ट्रैवल फंड वाली जो स्लाइड है ना वो, बस ये, हम किसी को बिजनेस में लाते हैं और बिजनेस दिखाते हैं। फिर हमने तो पैसा कमाना शुरू कर दिया, पर हमें किसी 2 और पर्सन को इस बिजनेस को करने में हेल्प की और उनके घर पे भी जब कुछ इनकम आना शुरू हो जाती है तो हमें तब मिलता है ट्रैवल फंड। और जब किसी 3 व्यक्ति को हम सिखा देते हैं तो हमें मिलता है कार फंड। और जब किसी 6 व्यक्ति को हम सिखा देते हैं तो हमें मिलता है हाउस फंड, राइट। तो कैसे, अब मैं ये बात आपको बताना चाहूंगी कि इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। मैंने आपको दिखा तो दिया कि कैसे आता है, पर आपको प्रूफ चाहिए होता कि कैसे आता है, किन किन को आया है, मुझे एक बार प्रूफ दिखा दो, मैं मान लूंगा, ठीक है। तो हम प्रूफ देखते हैं किन किन को ये प्रोडक्ट्स यूज करने से ये सब कुछ आ रहा है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। ये है गोपी किशन कश्यप जी, जो पान की दुकान चला रहे थे। उसने भी इस बिजनेस, वो ऐसे बंदे थे जो उनके पास कभी टाइम ही नहीं होता है। हम किसी को प्लान दिखाने जाते तो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। उनकी सैलरी पूछो तो मुझे बतानी नहीं है यहाँ पे, पर उनके पास तब भी टाइम नहीं होता है। पर इस बिजनेस में ये भैया ने सीखा कि भाई मैं तो फ्री नहीं हूँ, फिर भी 1-1 कलाक का टाइम निकाल के इस बिजनेस को किया। इस बिजनेस, ये स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में जब ये मीटिंग पूरी हो जाए तब आप YouTube में और Google में जाके इस नाम को सर्च भी कर सकते हैं और उनकी पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। और ये साइड में जो फोटो दे रहा है वो एक हाउस कीपिंग थी, फिर भी उसने इस बिजनेस को समझा, जाना और इस सिस्टम को समझा। उनको भी ये गाड़ी आई है कार फंड से। और आगे देखते हैं, ये कई ऐसी लेडीज को मैं अब मिलाने वाली हूँ, जो कोई लेडीज 5,000 कमा रही है, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 50,000। तो ये सारी लेडीज को मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो संगीता जी है वो टीचर है, वो भी इस बिजनेस को कर रही है। ये जो कृपाली जी है वो एक अकाउंटेंट है, जॉब करती है, पर इस जॉब में 6 साल में जितने उनका जो सैलरी है उतना जो बढ़ा है, वो सिर्फ इस बिजनेस में आने से 4 मंथ में उनकी सैलरी हो चुकी है। तो इस बिजनेस का पोटेंशियल इतना है कि उसमें इतना टाइम नहीं देना है, फिर भी इतनी इनकम आ सकती है। हम जो जॉब करते हैं उसमें 6-6, 7-7, 8-8 घंटे लगाते हैं, बाद में हमें ऐसी इनकम मिलती है। पर यहाँ पे सिर्फ दिन के 1-2 ही घंटे लगाने हैं तो भी हमें इनकम मिलती है। तो राइट, तो ये इसके इनकम है। और बाजू में आप देख रहे हैं कि सोनल बेन दिनेश भाई ढोलरिया, वो भी एक सिंपल हाउसवाइफ थी, सिंपल हाउसवाइफ ही थे, सिलाई मशीन का काम करते थे। उसने भी इस बिजनेस को, सिस्टम को समझा, हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और इस बिजनेस को बिल्ड करना चालू किया। तो उनकी चेक जो है आप वो देख सकते हैं। बाद में जो ये यंगस्टर है ब्रिजेश एंड दिव्या काबरिया, वो भी बहुत अच्छा खासा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट,
ये जो मीरल मनहर अकबरी जी है वो भी अपने बिजनेस में बहुत ही वेल सेट है, वेल सेट फैमिली में से बिलोंग करते हैं, फिर भी इस बिजनेस को देखा, समझा और उसने ट्रस्ट किया। ये जो दिलीप भाई दिख रहे हैं वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, उसका तो एक स्लोगन रखा है कि भाई जब तक जोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। मतलब वो लोगों को कुछ नया दिखाना चाहते हैं, लोगों को कुछ हेल्प करना चाहते हैं, लोगों को कुछ बिजनेस में कुछ मदद करेंगे। उनके हिसाब से कई लोगों के जिंदगी में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव आना शुरू हो गया है, उनके हिसाब से कई घरों में 5,000 10,000 आने चालू हो गए हैं, तो उनको सब लोग ब्लेसिंग्स देते हैं और वो एग्रीकल्चर पे बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। फिर ये वसंत और अशोक रुदानी जी है, वो जो मैडम है वो आर्किटेक्ट है, उसने भी इस बिजनेस को समझा, आर्किटेक्ट होने के बाद भी इस बिजनेस को पोटेंशियल देते हैं कि भाई नहीं, इस बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं कि भाई नहीं, इस बिजनेस को करना चाहिए क्योंकि सामान ही तो खाली चेंज करना है ना, दूसरा और कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट। ये जो पहली फोटो है वो मेरी और मेरे भैया की हो, ये मेरी इनकम है। और जो दूसरा फोटो है उसमें जो महेंद्र जी है वो गांव से है, मतलब गांव में सिर्फ खेती पे काम करके वो अपनी किया गाड़ी लाए हैं, इसमें से उनकी इनकम आप देख सकते हैं। ये जो अश्विन जी है वो अपने जो जॉब कर रहे हैं उसमें से 1.5 लाख उनकी इनकम है, फिर भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो उसको क्या ऐसा दिखा होगा कि इस बिजनेस को कर रहे हैं। वो आपको अपलाइन के जिस किसी भी व्यक्ति ने आपको ये लिंक शेयर किया है उसके साथ बैठिए और इस बिजनेस का पोटेंशियल देखिए पहले कि इस बिजनेस का पोटेंशियल क्या है। और तभी ये सभी लोग, सभी टाइप से जो अलग अलग टाइप के लोग हैं वो सभी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। किसी के पास टाइम नहीं है फिर भी कर रहे हैं, कोई वेल सेट है फिर भी कर रहा है, कोई एजुकेटेड है फिर भी कर रहा है, कोई गांव से है फिर भी कर रहा है। तो इस बिजनेस में ऐसा क्या है कि लोग सभी टाइप के लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट। ये भी सिंगल लेडीज ही है जो अडाजन साइड में है, सिंगल लेडीज है और वो भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है। देखिए आप उनका चेक आप देख सकते हो। ये जो सोनल एंड भावेश गजेरा है वो LIC के एजेंट है, उसने भी इस बिजनेस को समझा और बहुत अच्छी सी गाड़ी उसमें से ली है और अभी दूसरी गाड़ी भी आने वाली है। तो उसको तो उसके फेस पे हमेशा ही स्माइल रहती है कि भाई दूसरी गाड़ी भी आती है, राइट। लोगों को एक की भी ऐसा सोचते हैं कि इसमें से गाड़ी भी आती है, वो तो दूसरी लेने वाले हैं, उनको एक बार पूछिएगा कि कैसे आई, वो बताएंगे आपको, राइट। तो ये है हमारे ग्रेट अपलाइन, उनके बारे में बताऊं मैं तो जो दिलीप कोरडिया जी है वो NLP ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, वो अपने बिजनेस में बहुत ही वेल सेट है, फिर भी इस बिजनेस को उसने समझा और अभी बहुत ही अच्छी तरह से बिजनेस को कर रही है। ये जो जिग्नेश और काजल राखोलिया है वो डॉक्टर है, वो मैडम जो है वो लैब टेक्नीशियन है और इसका कार सेलिब्रेशन हम उसके सेलिब्रेशन में गए थे। मैंने पहले आपको बताया था ना कि कार फंड आती है, कार फंड में से कार आती है, वो आपको ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं, मुझे भी नहीं था, जब ये आई ना तब आ गया विश्वास, राइट। तो हम कार सेलिब्रेशन में भी गए थे तो हमें विश्वास आ गया कि भाई कार तो अच्छी खासी आती है, सिर्फ हमें ही मेहनत करनी है और आ जाएगी कार, राइट। तो वो डॉक्टर होते हुए भी इस बिजनेस को कर रही है। और आगे जिस स्लाइड को हम देखने जा रहे हैं, मुझे जिस किसी भी व्यक्ति ने बिजनेस दिखाया तो ये है व्यक्ति जो मेरे मासी और मासा है। मुझे इस व्यक्ति ने अपने जो ये बिजनेस है वो दिखाया था और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इस बिजनेस को समझा। मुझे उसके पर भरोसा था कि भाई आप ये बिजनेस को कर रहे होगे तो अच्छा खासा ही होगा, तब भी आप इसे चूज करते हैं। और उनकी मैं थोड़ी देर में बात करूं तो वो बहुत ही वेल सेट फैमिली है, वो कुछ भी ना करे फिर भी सोफे पे बैठे बैठे उनके 10 लाख हर मंथ आए, उतनी उनकी इनकम है, उतना उनका वेल सेट बैकग्राउंड है, फिर भी ये बिजनेस को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से कई छोटे लोगों को 5 या 10 हजार की इनकम आना शुरू हो गई तो वो उनके ब्लेसिंग्स देंगे, इसलिए वो बिजनेस करते हैं, राइट। नेक्स्ट। और ये है हमारे कल्पेश सर और हर्षा मैडम, इनके बारे में मैं बताऊं तो इनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि आज जो कुछ भी है वो इन्हीं की बदौलत है। क्योंकि 4 साल पहले इन्हें एक डिसीजन लिया था कि मुझे इस बिजनेस को करना है और धीरे धीरे वो भी इस बिजनेस को करते गए और आज सूरत में पूरा माहौल खड़ा कर दिया है उसने। उनकी इनकम आपको दिखाई दे रही है कि अक्टूबर 16 में जब नोटबंदी हुई थी तब उसने इस बिजनेस को चालू किया था और अभी इनकी इनकम क्या है। उसने इस बिजनेस में से अच्छी सी गाड़ी ली है और अभी थोड़े ही टाइम पहले 3.5 करोड़ का एक बंगलो लिया है, तो उनको तो कितना अच्छा लग रहा होगा। तो हमें तो सभी प्रूफ मिल गए कि हाउस फंड में से हाउस भी आता है, कार फंड में से कार भी आती है और ट्रैवल फंड में से ट्रैवल फंड भी आता है, राइट। नेक्स्ट।
अभी मैं सिर्फ एक ही स्लाइड आपको दिखाऊंगी और मैं थोड़ी देर में आपकी मीटिंग खत्म करने वाली हूँ, क्योंकि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का डिफरेंट क्या है, क्यों करना है इस बिजनेस को, मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी। हम सभी लोग वेल सेट है, किसी के पास टाइम नहीं है, पर अभी हम जो भी कुछ करें वो हमारी एक्टिव इनकम है, राइट। पैसिव इनकम नहीं है ये हमारी एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम किसे कहते हैं? जब हम इस बिजनेस में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब में जाते हैं, जॉब करते हैं, तभी हमें ये इनकम मिलती है, इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम जब नहीं भी जाते तब भी वो इनकम मिलती है, इसे पैसिव इनकम कहते हैं। तो क्या है ट्रेडिशनल आवक और क्या है नेटवर्क आवक, मैं आपको आवक जो आपको दिखाऊंगी कि हमारे ट्रेडिशनल इनकम है जो ये इस तरह से आती है कि हमें बिजनेस करने के लिए, हमें जो बिजनेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं, हमें कितना टाइम देना पड़ता है, रोज 8 या 10 घंटे देना पड़ता है, तब हमारी आवक कितनी आती है, जितनी आती है उतनी आती है। फिर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 40 साल के बाद उतनी ही मेहनत करनी है, उतनी ही आवक आएगी, उतनी ही मेहनत करनी है, उतनी ही इनकम आएगी। पर अगर आपने नेटवर्क खड़ा कर लिया तो आप देख सकते हैं कि आपको शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी या फिर ऑटोमेटिक कुछ हो जाएगा, पर नहीं, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पर शुरुआत में 2 से 3 घंटे मेहनत करनी है, तब हमारी इनकम आना शुरू हो जाती है। 5 साल के बाद हमें सिर्फ एक ही घंटा देना है, मतलब 1 ही घंटे देने से हमारी इनकम, हम इस बिजनेस की ब्यूटी ही यही है कि जब आप बिजनेस शुरू करते तभी आपको इतना टाइम देना है, और जब इस बिजनेस में आपको 5 साल 10 साल हो जाता है तभी सिर्फ आपको 1 ही घंटा देना है, फिर भी इनकम बढ़ती जाएगी। इसी बिजनेस की ब्यूटी ही यही है। और हमारे जो ट्रेडिशनल में क्या होता है कि समय भी इतना दो और इनकम भी इतनी ही आएगी, इंप्रूवमेंट कुछ नहीं होगा। पर यहाँ पे हमारी इनकम दुगनी 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 होती ही जाएगी, बहुत ही अच्छी इनकम आने लगेगी। और जब हमारे 5 साल हो जाते हैं इस बिजनेस में, तब तो सिर्फ 1 ही घंटा इस बिजनेस को करना है और बहुत ही अच्छी इनकम आती है। कई ऐसे एग्जाम्पल है जो हमारे कल्पेश सर है, उनको तो सिर्फ 4 ही साल हुए, फिर भी इतनी अच्छी 3.5 लाख, 3.25 लाख जितनी इनकम आने लगी। तो आप सोच सकते हो कि इस बिजनेस का पोटेंशियल क्या है। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखा दे, बहुत अलग अलग कैटेगरी के आपको एग्जांपल्स दिखाए, ताकि आप अपनी स्टोरी को उनके साथ रिलेट कर पाए, राइट। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ट्राई की है, आपको समझाए। सो यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन खत्म करती हूँ, पर एक लास्ट में एक बात बताना चाहूंगी कि इस प्रेजेंटेशन को आपने देखा है तो प्लीज डिसीजन भी आप भी लेना। जिस किसी भी व्यक्ति ने आपको इस लिंक को शेयर किया है, उनके साथ बैठिए, उनके साथ डिसीजन लीजिए। यूट्यूब है, गूगल है, उसमें रिसर्च करिए कि क्या है ये वेस्टेज और क्या है इनका पोटेंशियल, एक बार चेक करिए और डिसीजन बाद में लेना। बाजू वाले को मत पूछना, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपने देखा है, बाजू वाले ने नहीं देखा है, राइट। तो आप डिसीजन लीजिए। और मैंने हर बार यही बोलती हूँ कि 1 मिनट आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता, पर 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। जोरदार आरती मैम, आप सभी के साथ मैं आरती मैम को कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ और आप सभी के साथ हम तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी ने देखा ये बिजनेस में क्या पोटेंशियल है और क्या कौन कौन से लोग ये बिजनेस कर सकते हैं और कब कब ये बिजनेस कर सकते हैं और कितनी कितनी इनकम इस बिजनेस में ले सकते हैं। ऐसे हमारे एक बहुत ही सुपर डुपर हमारे लीडर है हितेश भाई राठड़िया, वो अपनी सक्सेस स्टोरी अपने हमारे साथ आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहेंगे और अब हम उनसे सुनते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। उसके बारे में मैं बताना चाहूँ तो बहुत ही बढ़िया उनकी लाइफ और जर्नी है और अच्छी खासी नौकरी में बहुत अच्छा पे आउट लेने के बाद भी ये वेस्टेज बिजनेस कर रहे हैं अभी। तो हम उनसे सुनते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी और ये वेस्टेज में लाइफ में उनकी जर्नी। तो हेल्प मी टू वेलकम मिस्टर हितेश राठड़िया। थैंक यू आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ। और नैतिक भाई आपका होस्टिंग बहुत बढ़िया है और आरती बहन का भी मैं शुक्रिया अदा करना हूँ, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है अभी। तो अभी नैतिक भाई मेरी आवाज सुनाई देती है? यस परफेक्टली सुनाई दे रही है। अच्छा, मैं सभी को गुड मॉर्निंग कहता हूँ, सभी वेस्टेजनों को। यहाँ पे मैं मेरा अभी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं हितेश राठड़िया जूनागढ़ से हूँ और मैं जेटको कंपनी में इंजीनियर हूँ।
जेटको का ये 8 सब स्टेशन अभी है जो 66 केवी का, वो उसका मैं चार्ज अभी मेरे पास है। तो ये जवाबदारी के साथ तो हम ये बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का डेवलपिंग कर रहे हैं। अभी मैं ये बिजनेस करते करते अभी मैं स्टार डायरेक्टर बन गया हूँ, और उसमें मैं कई लोगों का थैंक्स का लिस्ट भी मेरे पास है। और मैं अपनी अपलाइन महेंद्र भाई जसानी को कैसे भूल सकता हूँ, जिसने मुझे ये बिजनेस बताया। और कल्पेश भाई, अभी आपने ये मौका दिया मेरे को, इसका मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि ये मौका हमको दिया है। और मेरे को ये बिजनेस जो मिला, वो हमारा महेंद्र भाई है, वो मेरे साथ भी पढ़ते थे, हम साथ में पढ़ते थे इंजीनियरिंग में। वहां पे उसने वहां पे हम फ्रेंड थे और एक ही रूम में रहते थे। उसने मुझे बताया कि हितेश, एक अपॉर्चुनिटी है जूनागढ़ में, जो मीटिंग है वो आप अटेंड करिए। सक्करबाग के सामने पटेल रेस्टोरेंट है, उसमें आप जाइए और मीटिंग अटेंड कीजिए। मैंने देखो कितना बहाना बताया, अभी बारिश चल रहा है और अभी महेंद्र मेरे को अभी क्या है, नौकरी जॉब करने की है और कोई बिजनेस मेरे को करने का नहीं है। तो वो बोला कि अभी तेरे पास टाइम है तो एक बार जाओ। मैंने बोला कि क्या बिजनेस है, अभी फोन पे नहीं बताऊंगा। तो मैंने बोला कि ये मेरे लिए कुछ संकेत अच्छा था, जो कुदरत का संकेत अच्छा था कि मैंने समझ में आ गया कि ये मेरा फ्रेंड है, वो मेरे लिए ही बोलता हो। इसलिए मैं वहां पे गया और मैंने पूरा प्लान प्रेजेंटेशन देखा। वहां पे चिंतन दुधिया सर का मीटिंग था और ईश्वर भाई पटेल जो DUCD है वो आए थे। मैं उससे बड़ा सरप्राइज मिला मेरे को कि ये बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैंने बिजनेस किया और इसमें मैं अभी स्टार डायरेक्टर बन गया। ये करते करते मैं वहां से आया घर पे और मैंने महेंद्र भाई को आधार कार्ड दे दिया, आधार कार्ड से ज्वाइनिंग हो गया। बाद में मैं प्रोडक्ट लेके आया घर पे। प्रोडक्ट सब मेरे घर के परिवार है, उसने प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट अच्छा लगा। प्रोडक्ट का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। मेरे को एलर्जी थी जो श्वास की, वो भी चली गई। मेरे मदर को घुटने का दर्द था, वो भी चला गया। और मेरा मिसेस है, मेरा वाइफ है, उसको हेयर फॉल का बहुत बढ़िया प्रॉब्लम था। तो इतना रिजल्ट है इस प्रोडक्ट का, इसलिए बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। प्रोडक्ट यूज किया, फिर प्रोडक्ट का शेयरिंग किया। प्रोडक्ट दूसरे को, हर रोज मैं 3 लोगों को प्रोडक्ट शेयर करता हूँ। कुछ भी हो जाए, मेरे को साबु देने का है, मेरे को 182 देने का है, मेरे को यूमिक देने का है। बस मेरे पास टाइम नहीं था, फिर भी वो मेरे को कुछ भी कोई भी मिले मैं उसको प्रोडक्ट शेयर कर देता था। क्योंकि मेरा जो जॉब है वो 8 घंटे से लेके शाम को 6 बजे तक का जॉब है, कहीं तो रात को 9 बज जाता है। इसलिए जो मेरे को मिलता था उसको मैं कहीं ना कहीं प्रोडक्ट शेयर करता था। और प्रोडक्ट शेयर करने के बाद उसका नंबर ले लेता था, फॉलो करता था उसको कि कैसा लगा प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट था। और उसको ज्वाइन करके फिर उसको प्लान बताता था। जिस को अच्छी प्रोडक्ट लगी उसको ही प्लान बताया मैंने। तो आज मेरे डाउन लाइन है, उसका भी मैं बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो भी हूँ मैं, वो मेरी डाउन लाइन से हूँ। मेरी ग्रोथ लाइन है, वहां से मेरे को ग्रोथ मिलता है। मेरे डाउन में अच्छे लीडर है। तो कुदरत का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं मीटिंग में गया तो ये बिजनेस समझ आया। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि ट्रेनिंग मीटिंग कभी करना ही है और सबको ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना है। ट्रेनिंग मीटिंग जो मैंने अभी सोचा है कि जिन लोगों ने ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड किया है वही मेरे नेटवर्क में अभी लीडर है, और वहां से भी मेरे को बहुत अच्छा टर्नओवर मिलता है। तो सबको ये ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करवाइए। और इधर क्या बोलता हूँ मैं, मेरी कंसिस्टेंसी भी मेरे ग्रुप में लिखता हूँ। 13 तारीख 12 तारीख तक मैं लिस्ट बनाता हूँ कंसिस्टेंसी का, उसका भी बहुत बढ़िया असर होता है, क्योंकि लोगों को
ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट बढ़िया है तो भी इतने लोग लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये कंसिस्टेंसी लिखना और प्रोडक्ट का यूज करने को देने का, यूज करना और 100% प्रोडक्ट यूज करना, प्रोडक्ट शेयर करना, लिस्ट बनाना, मीटिंग अटेंड करना और टीम वर्क करना। और मेरी टीम में जो हम संडे को जाते हैं काम करने के लिए, टीम के साथ ही जाते हैं। तो यहाँ पे टीम वर्क का बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और यहाँ से मेरा गोल है दिसंबर में डायमंड जाने का। अभी मैं स्टार हूँ, दिसंबर में मैं डायमंड चला जाऊंगा। और मेरा इधर गोल है, फर्स्ट मेरा गोल है ड्रीम से इधर से 1 लाख रुपया तक इनकम को ले जाने का। अभी मैं 5 फिगर की इनकम में हूँ, 45,000 तक। अभी मेरा ड्रीम से है कि यहाँ से 1 लाख इनकम अभी बनाने की है। मार्च में मैं क्राउन जाऊंगा। तो यहाँ पे ये बिजनेस मेरे को मैं मिला है, उसका मैं कुदरत का मैं बहुत आभारी हूँ। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल टू यू। यस हितेश भाई राछड़िया, आपका जरूर ये गोल पूरा हो चुका होगा। इस बिजनेस में आप बहुत ही बढ़िया आगे जाएंगे। तो आप सभी के लिए जोरदार ताली। यस दोस्तों, आज रितेश भाई ने जैसे बताया, आरती मैम ने जैसे बताया, लोग आपसे ना बोलेंगे फिर भी आप ये बिजनेस डेवलप करते रहोगे, लोगों से बात करते रहोगे तो जरूर आप इस बिजनेस में सक्सेस होंगे। तो अब आप सबसे विनती है कि इस बिजनेस के बारे में जानने के लिए जिसने भी ये मीटिंग में बुलाया है वो उनको आप कनेक्ट करिए, उनसे बात करिए और उनकी अपलाइन और खुद डेवलप करिए। तो आप सभी के साथ अभी मैं ये मीटिंग ओवर करता हूँ। थैंक यू, विश यू वेल्थ। थैंक यू।